आम्रपाली भूतकाल की इतिहास की एक ऐसे पात्र है जिसे सभी खूबसूरत महिला होने का सौभाग्य प्राप्त है। अपने जिस खूबसूरती के कारण आम्रपाली आज तक प्रसिद्ध है, उसी खूबसूरती के कारण आम्रपाली को बहुत अपमान सहना पड़ा, लेकिन अंततः यही खूबसूरती उसे आध्यात्म के मार्ग पर ले आई। तो चलिए इस वीडियो में सबसे खूबसूरत आम्रपाली के साथ क्या गलत और क्या सही हुआ उसके बारे में डिटेल्स पे जानते हैं, और कैसे इतिहास की सबसे खूबसूरत महिला एक भिक्षुनी बनी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वर्तमान बिहार राज्य का वैशाली जिला ही वो स्थान है जहां भारतीय इतिहास की सबसे खूबसूरत महिला आम्रपाली का जन्म हुआ। कहा जाता है कि आम्रपाली के असली माता पिता के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। अपना लालन पालन करने वाली माता पिता को नवजात आम्रपाली एक आम के पेड़ के नीचे ही रखी हुई मिली थी। आम के पेड़ के नीचे मिलने के कारण ही इनके माता पिता ने इनके नाम आम से अम्र और नई पत्ती से पल्ली आम्रपाली रखा। आम्रपाली में गजब का आकर्षण था। जब वो युवा हुई तो राज्य का हर व्यक्ति उससे विवाह रचाना चाहता था। स्थिति इतनी विकट हो गई कि किसी एक से विवाह करने पर राजाओं के बीच युद्ध का स्थिति बन जाता था। राज्य का गणतंत्र खतरे में पड़ सकता था। इस दुविधा से निकलने के लिए एक दिन राज्य में सभा का आयोजन किया गया, लेकिन सभा में भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। ऐसे में एक ऐसा फैसला सुना दिया गया जिससे आम्रपाली का जिंदगी नर्क के समान हो गई। उसे नगर वधू अर्थात वेश्या घोषित कर दिया गया, जहां उसे हर राजा और धनाढ्य व्यक्ति भोग सकता था। आम्रपाली ने ना चाहते हुए भी वैशाली के नगरवधु बनकर रहने के लिए मजबूर थी। उस समय राजगृह जाते या वहां से लौटते समय भगवान बुद्ध वैशाली में रुकते थे। एक दिन भगवान बुद्ध की एक शिष्य आम्रपाली के द्वार पर भिक्षा मांगने आई। आम्रपाली आज तक केवल राजकुमार और युवराज को ही देखती थी। पहली बार उसने अनुपम सौंदर्य से लाबरीज एक साधारण मनुष्य को देखा था। वो भिक्षुकों को अंदर ले गई और उनका पूरा आदर सत्कार किया। साथ ही कहा कि 3-4 दिन के बाद वर्षा ऋतु शुरू होने वाली है। उस दौरान आप मेरे महल में ही निवास करना। ये बात सुनकर अन्य शिष्यों को बहुत बुरा लगा। उन्होंने उस शिष्य के पहुंचने से पहले ही महात्मा बुद्ध के पास जाकर उनसे सारी बातें कह दी। इस पर महात्मा बोले, क्या हुआ अगर वो नगरवधु के घर चला गया और वर्षा ऋतु में सभी शिष्य किसी न किसी के घर विश्राम करेंगे। आने तो दो उसे, अभी मैं उससे वहाँ रहने की अनुमति नहीं दी है। बुद्ध ये बात कह ही रहे थे कि तभी वो शिष्य वहाँ पहुँचा और भगवान बुद्ध के चरणों में बैठते हुए सारा प्रकरण उन्हें सुनाया। इस पर बुद्ध बोले, तुम वहाँ रह सकते हो। बरसात के समय सभी को किसी न किसी के घर में शरण लेनी है, अतः मुझे तुम्हारे आम्रपाली के घर में रहने पर कोई आपत्ति नहीं है। बुद्ध के ऐसे वचन सुनकर सभी शिष्य हैरान रह गए। उन्होंने बुद्ध के सामने आपत्ति व्यक्त की और कहा कि वो वेश्या है। अगर आपके शिष्य को अपने मुंह में बांध लगाई तो उसका धर्म नष्ट हो जाएगा। इस पर बुद्ध बोले, वो मेरा शिष्य है और मुझे उस पर पूर्ण विश्वास है। वर्षा ऋतु के समाप्ति के बाद भिक्षुक बुद्ध के पास लौट आया। साथ में आम्रपाली भी थी। आम्रपाली भगवान बुद्ध के चरणों में प्रणाम करते हुए बोली, मुझे भी अपने शरण में ले लीजिए। मैं आपके भिक्षुकों को अपने ओर आकर्षित करने का हर प्रयास किया, किंतु मैं सफल नहीं हो पाई। उसके आचरण से मुझे विश्वास हो गया कि आपके चरणों में ही सत्य और मुक्ति का मार्ग है। मैं अपने सारी संपदा भिक्षु संघ के लिए दान देना चाहती हूँ तथा आपसे अपने लिए भिक्षुनी संघ में स्थान मांगती हूँ। उसके समर्पण और मन में छुपी विरक्ति के भाव को देखते हुए भगवान बुद्ध ने उसे अपना शिष्य बना लिया। बुद्ध धाम के भिक्षु संघ में प्रवेश पाने वाली आम्रपाली पहली महिला थी। उनके भिक्षुनी बनने के बाद ही अन्य महिलाओं के लिए बुद्ध के चरणों में आने का मार्ग खुला, क्योंकि इससे पहले महिलाओं को भिक्षु संघ में सम्मिलित नहीं किया जाता था। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा जरूर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमेशा खुश और सुख से रहें। जय श्री कृष्णा।